तो भाई फाइनली याद दिन आ गया है कि हम जा रहे हैं लद्दाख। सामान वगैरह हमारा सारा पैक हो गया, मतलब सारा नहीं, थोड़ा बहुत बचा। खाने पीने वाला जो सामान है वो बचा। कपड़े हमने रात को ही पैक कर लिए थे क्योंकि हमने सुबह 5 बजे निकला, लेकिन 6:30 बज गए हैं। बट कोई नहीं यार, इतना लेट तो चलता ही है। ये देखो, बाकी हम सारा सामान असला लेके जा रहे हैं। ये हम, और चुप हो जाओ, कोई अलार्म नहीं लगाना। ये हमारा है चूल्हा, ये गैस आग लगाने के लिए। और एक और स्पेशल चीज़ जो मैं लेके आया हूँ ना, वो है भाई साहब ये, ऐसे तो भगवान करे कि इसकी लोड ना पड़े किसी को भी, लेकिन फिर भी मैं ये लेके आया हूँ। ये जो ऑक्सीजन वाली कैन है ये लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं वो आपको एक बार रास्ते में बता देंगे। कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। रेड और कोल्ड कॉफी हमारी आ गई है, फटाफट से खाते हैं, पीते हैं और निकलते हैं, क्योंकि ना लेट बहुत हो गया है और सफ़र जो है हमारा बहुत लंबा है। फाइनली सारा सामान हमारा मसा गाड़ी में आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी गाड़ी में सामान आ जाएगा, क्योंकि भाई सामान इतना ज्यादा है। हम सबके कपड़ों के एक एक बैग है, लेकिन जो हमारे महाशय है ना करण, उसने कहा था कि मैं गिनती के 4 जोड़े कपड़े लेके जाऊंगा। वो भाई पता नहीं 4 साल के कपड़े लेके जा रहे हैं। 2 अटैची में उसके कपड़े आए हैं और हम सबके एक ही बैग में आ गए हैं। अब मसा कपड़े सारे पीछे आ गए हैं। अब बस करण और मम्मी की वेट है, वो आते हैं तो निकलते हैं। मेन शुक्र ये है कि सुबह बारिश रुक गई थी और काफी देर से बारिश रुकी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश वापस चालू हो रही है। हल्की हल्की मट्ठी मट्ठी हो रही है, लेकिन ये है कि जब शुरू होगी ना तब हम निकल चुके होंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई तो फाइनली जैसे तैसे करके हम निकल चुके हैं। हमारा कल का प्लान था कि कल निकलेंगे, लेकिन आज हम निकल चुके हैं। बारिश के वजह से कल निकले नहीं थे और 8 बज गए लगभग। हमने सुबह 5 या 6 बजे निकलना था, बट कोई नहीं, देर आए। मैं तो 4:30 बजे से उठा रहा हूँ भाई इनको। उठ गया था मैं सबसे पहले उठ के, भाई सबसे पहले उठ के मैं ही तैयार हुआ था। और सबसे लेट प्रेशर ही होगा। सब तो पहले रात पापा सुते भी थे, सब तो पहले ना ऐसे सादे लेट सोए सबसे पहले पापा। अभी आधे घंटे में पापा बोलेंगे गगन मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, तू चला, मेरे को नींद आ रही है। नहीं बेटा अभी तो चलेगी। बट कोई नहीं, हम निकल चुके हैं। अब देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने अब सोचा है कि लास्ट टाइम हमने ना रात को बहुत ज्यादा ड्राइव करी थी, तो इस बार हमने सोचा कि रात को ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि सेफ तो वैसे ही नहीं है, ऊपर से बारिश का मौसम है। तो देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। इस बार रात की ड्राइविंग बंद, जहाँ शाम होगी वहीं बसेरा लगा लेंगे अपना। टेंट लेकिन लाए नहीं है, लेकिन हम गाड़ी में ही सो जाएंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हमारी गाड़ी वैसे भी गर्म हो जाती है, बिग डैडी है। भाई पहला स्टॉप हमारा लग चुका है, अपना डीजल पवा रहे गाड़ी में, क्योंकि ना हमारी गाड़ी को लगी थी प्यास, एकदम खाली हो गई थी और हमने टंकी जान के खाली कर दी, क्योंकि ये ट्रिप जो है ना स्पॉन्सर बाय भाई साहब है, ये जो आगे बैठे डीजल भरवाते हैं और आराम से आनंद लेते हुए चलते हैं। भाई तो अब हमने पहला ब्रेक लिया है अपना, क्योंकि ना बापू को भी थोड़ी बहुत नींद आ रही थी और आ तो मेरे को भी रही है, बट फ्रेश हो लेते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं कि शायद ये जो बैठे हैं ना भाई साहब सिर्फ बैठने का काम नहीं करेंगे, इस बार इनको गाड़ी भी देंगे, लेकिन खाली रोड पे, पहाड़ों पे नहीं। भाई साहब बंदे होते हैं कि चलो अगर गर्मी ठंड लग रही है तो ऊपर जैकेट पहन लिया है, लेकिन भाई ये बंदा ऊपर जैकेट पहनी नीचे देखो कच्चे में। इट्स माई लाइफ ब्रो। हाँ इट्स माई लाइफ आया बड़ा ये आया ना नन ऑफ योर बिजनेस वाला। भाई कोई फैशन ही नहीं है, कुछ भी पा गए चलो, की सेंस ही नहीं है ना। नीचे कच्चा पहना ऊपर जैकेट पहनी, ठंड लग रही है, नीचे ठंड नहीं लगी टांगों में। हमारा से प्लान था कि यार फ्रेश होकर निकल जाएंगे, बट क्या करें, फ्रेश हो गए तो भूख भी लग ही जाती ना, तो इसलिए खाने के लिए मंगा लिया है, खाएंगे आराम से फिर निकल जाएंगे। भाई हमारा टाइम भी तो हो गया, 10:30 बज गए हैं। नहीं तो माँ ने उन्हें और 15 मिनट बाद कहना मैंने भूख लगी है, रोटी बनावा। भाई मुरथल से खाना खा के हम निकल चुके और टाइम हो गया है पूरे के पूरे 11 बज गए हैं।
और मैं पीछे बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर सोऊंगा मैं, क्योंकि रात को मेरी नींद ढंग से पूरी हुई नहीं है। क्योंकि जब एक्साइटमेंट होती है ना जाने की, तो आपको नींद आती नहीं है, मतलब वैसे नींद आ रही होती है पर सोया नहीं जाता है ना। तो मैं अब थोड़ी देर पीछे बैठ के सोऊंगा। अभी जब तक पापा गाड़ी चला रहे हैं तब तक पीछे मैं सोऊंगा आराम से चादर लपेट के, क्योंकि आज पता नहीं मेरे को ठंड लग रही है बड़ी। तो होता है बेटे, नींद ना आए ना हाँ तो ठंड महसूस होती है, नींद पूरी ना हुई हो तो। बाकी देखो कोई नहीं, थोड़ी देर सोते हैं। बचपन से महसूस होती है। ये भी ठीक है। क्यों, तेरे को नींद आती नहीं है? ये सोता कहाँ है रात भर? मैं ना सो गया था, अब जाके नींद खुली। हम कहाँ पहुँच गए हैं? मोहाली पहुंचने वाले बेटा। मोहाली हम पहुँच गए, और मैं जब हम मुरथल से निकले थे उसके बाद सो गया था मैं। अब जाके मेरी नींद खुली है, इतनी मस्त भाई नींद 2 आ रही घंटा है। मैं भी सोया हूँ। अच्छा आप भी सोए हो? हाँ मैं पानीपत बॉर्डर उससे चढ़े हैं फ्लाईओवर पे। अच्छा मैं भी सो गया, मैं अम्बाला आके उठाऊँ। गाड़ी कौन चला रहा था? भाई साहब टेस्ला तो ले नहीं रखी हमने जो ऑटोमेटिक चलेगी। नहीं गाड़ी स्मूथ है, पता नहीं लगा कि ये चला रहा है। वाकई से बता दे। गाड़ी स्मूथ है, ये नहीं बढ़िया चलाई है मैंने। नहीं, गाड़ी अच्छी चलाई है। वो पता नहीं, गाड़ी स्मूथ है मेरे हिसाब से तो है ना। वही हम मोहाली पहुंच गए हैं। अब रुकना है कहीं कि नहीं रुकना? अभी कहीं नहीं रुकना। अभी कहीं नहीं रुकना, जहाँ रुकेंगे बता देंगे। और देखो अभी हमने 1-2 चीजें लेनी है रास्ते में से, वो लेते हैं। क्या लेनी है? हमने लेना है भाई एक्सटेंशन बॉक्स लेना है, क्योंकि ना व्लॉगरों का जो सामान होता है वो बड़ा सारा होता है चार्जिंग पे लगाने के लिए। तो एक सॉकेट पे हम लगा नहीं सकते ना इतनी सारी चीजें इकट्ठे, तो इसलिए एक्सटेंशन बॉक्स लेना बड़ा जरूरी है। हमने रास्ते में रुक के ना 2 दवाइयाँ ले ली। एक तो डाइजीन की गोलियां ले लिया, और एक और पेट खराब की दवाई ले ली, क्योंकि ना कल रात को मैंने मजे में ज्यादा खाना खा लिया और अब मेरे को भुगतना पड़ रहा है। तो अब फटाफट से दवाई लेते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। डीजल करना फुल। केड़ी जगह है? रूपनगर। हम अभी रुके रूपनगर में। रूपनगर में क्यों रुके? क्योंकि हमने अपनी गाड़ी का जो है डीजल फुल कराना है। हम दिल्ली से 2000 का डीजल पवा के चले थे, क्योंकि दिल्ली में जो डीजल है वो महंगा है और यहाँ पे सस्ता है। फिर आगे हिमाचल में और भी सस्ता है, तो इसलिए हम यहाँ से अब टंकी फुल करा रहे हैं, फिर हिमाचल में डलवाएंगे। पूरे 4500 का डीजल आया है। और पीछे चल लो यार, मेरे को चलान दो यार। पीछे चलो तो क्या हो गया? वो गाड़ी चला के मेरी ठीक हो जाती तबीयत। अरे यार फिर बोलते कि सो रहा है। भाई गाड़ी चलाने में कोई दे नहीं रहे, और पीछे बैठ के अगर नींद आ जाए तो फिर बोलते कि सो क्यों रहा है। भाई पहाड़ों पे तो हम चढ़ गए, लेकिन ना मेरी जो तबीयत अभी भी वैसी की वैसी है। दवाई ले ली है, लेकिन फिर भी पेट में इतना दर्द हो रहा है और ना मतलब कि नींद सी आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाता, क्योंकि ना व्लॉग बनाने का भी ऐसा मन नहीं कर रहा, ऊपर से तबीयत भी ढीली है ना, तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो सो ही जाते हैं। भैया फिर से एक और ब्रेक ले, क्योंकि मेरी हालत ना ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। दवाई वगैरह लिए तो उससे कोई असर तो हो नहीं रहा, और मैं अभी पीछे बैठा हूँ तो मेरे से पीछे बैठा भी नहीं आ रहा। मेरे को चक्कर वगैरह आ रहे हैं, उल्टी जैसा फील हो रहा है। तो इसलिए अब एक ब्रेक लें, यहाँ से हल्का फुल्की चाय वगैरह पीते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर चलते हैं आराम से आगे। फ्रेंच फ्राइज मंगा रखे हैं। अब बताओ कोई ढंग का मंगा लो यार, बंदे की तबीयत ख़राब होती है। कुछ खिचड़ी मंगा ले। अब गुड क्वेश्चन। मनाली जा रहे हैं, मोली फैमिली हॉस्पिटल नहीं आए हम। गुड क्वेश्चन। कोई नहीं, अब जो मंगाया वही खा रहे हैं। अपना थोड़ा बहुत बेटर फील हो रहा है और एनर्जी भी नहीं है अंदर, तो खाएंगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी आ रही है, तो फिर जो है हमारे अंदर ना जो तबीयत खराब हो रही है वो थोड़ी सही हो रही है। भाई तो फाइनली मैं आ गया हूँ फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे आ गया, क्योंकि ना मैं पीछे बैठा था बड़ा लो फील कर रहा था यार। मेरी तबीयत ना इस चक्कर में खराब हो गई थी, मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे थे चलाने के लिए। तब फाइनली गाड़ी मेरे को मिल गई ना, तो मेरे अंदर पहले से देखो खाना भी खा लिया, एनर्जी आ गई है, और जो मेरी तबीयत है वो पहले से बहुत अच्छी होगी। मतलब कि पहले ना मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, मेरे को ना चक्कर वगैरह आ रहे थे, और अब जो है ना एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। भाई सुंदरनगर हम पहुंच गए, यहाँ पे आकर दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई है? हमने आपको कहा था जहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे हम आपको टाइम बताएंगे। सुंदरनगर पहुँचे हम 7 बजे पहुँचे हैं। हाँ 7 बजे पहुँच गए हम सुंदरनगर पहुँच गए। 7 हम सुबह 8 बजे निकले थे घर से, 7 बजे तक सुंदरनगर पहुँचे, क्योंकि हम रास्ते में रुकते रुकते आ रहे हैं, क्योंकि हम हैं मरीज बंदे। भाई साहब ये देखो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया बड़ा जबरदस्त। फुटपाथ भी लगा मेरे चले। हाँ
आराम से एयर बैग खुल गए हट सारे। गया एयर बैग। लाइट दिखाना बेटा, अंकल का फोन निकालना। चलाओ इसकी। सामने से लाइटें बहुत तगड़ी पड़ रही हैं, उससे एकदम डिवाइडर नजर नहीं आया। और इधर खड़ी थी गाड़ी, अच्छा डिवाइडर के बिल्कुल जैसे ये गाड़ी खड़ी है ना, हाँ, हाँ। इधर डिवाइडर था, गैप था उतना ही हिसाब से पूरा। वो अंकल को समझ नहीं आई। बचाव हो गया। चलो ये शुक्र है यार अंकल को कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा लगी है, अच्छा वही नाक पे से थोड़ा खून निकल रहा था। अच्छा भाई एक चीज है कि अंकल अंदर बैठे हुए थे ना, कांप रहे थे, तो फटाफट से जाकर उनको ना गाड़ी से निकाल दिया ताकि वो आराम से बैठे, और जो मतलब उनके नाक से खून आ रहा था ना उसको भी साफ वगैरह करती है। पैनिक बंदा हो जाता ना, तो इसलिए उनको पहले गाड़ी से निकाला, उनकी घर पे फोन कर दे कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, उनको लेने आ जाओ। और आसपास के एरिया के ही है वो, और उनके मतलब आसपास के नोन वगैरह थे तो सारे वहीं पे थे, तो हम इसलिए निकल गए वहाँ से। अब तो इतना बुरा सीन है ना लोगों का कि भाई हेल्प करने के लिए ही नहीं कोई है। हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो एक्सीडेंट हो गया, बंदा घबरा गया है एकदम, उसको पानी दो। पानी भी नहीं देने दे रहे लोग उसको पीने के लिए, भैया गुड पानी भी दे दे। ना 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 पानी मत देना। सबको ये डर है कि भाई कहीं हम पे अंकल केस ना कर दे कि ये आपने ठुकवाया है भाई, मतलब इतनी कमाल है यार पब्लिक यहाँ की, सुंदर नगर की यार। मैं तो देख के हैरान हूँ, बंदा हाथ लगा के राजी नहीं है उनको। भाई तुम बंदा बचाओ, तुम इस चक्कर में भी तुम पे केस ना हो जाए कहीं, हम गाड़ी बंदे हटाने की जान चली जाए। अरे मैं गाड़ी हटाने लगा, मेरे को बंदा कहता हो भाई साहब हाथ मत लगाना, हाथ में पुलिस केस बन जाएगा, इंश्योरेंस देनी, उन्होंने सब कुछ करना, गाड़ी को हाथ मत लगाना। ठीक है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो कह नहीं सकते कुछ, हम तो दूसरे स्टेट में आए हुए हैं, दूसरे शहर में आए हुए हैं। दिल्ली होता था तो उठा के हम ले गए होते सीधा हॉस्पिटल। और नहीं तो क्या, ये केजरीवाल सरकार करती है, जिसका एक्सीडेंट हो जाए उसको तुम लेके जाओ, तुम्हें 3000 में मिलेंगे, पर बात 3000 की नहीं है, बात जान की है, ह्यूमैनिटी की है भाई। अगर बंदे का एक्सीडेंट होगा उसकी जान बच जाए, उससे बड़ी चीज क्या है। और 3000 क्या, 3000 दुआ मिल जाएगी तुम्हें, बस बहुत है उतना। भाई अभी हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं, पर फिर भी नहीं हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं, कुल्लू और मनाली पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ पे। और भाई साहब रोड की बात करें, इतनी फर्स्ट क्लास रोड है, इतनी बढ़िया रोड है, 4 लेन हाईवे। हमें काफी लोगों ने कहा था कि रास्ते में लैंडस्लाइड हो रखी है, रोड टूटी हुई है, मतलब जितनी हमें टूटी रोड मिली है ना, इससे ज्यादा तो हमें दिल्ली में मिल जाती है, और लैंडस्लाइड हमें कहीं मिली नहीं है। बाकी देखो अभी 9:18 हो गए हैं, शायद 10 या 10:15 तक हम मनाली पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये कि शायद कुल्लू में रुक के हम खाना खा लें, क्योंकि अगर हम मनाली पहुंचे और बाय चांस सारी दुकानें, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो फिर भूखा मरना पड़ेगा हमें, ये हुल्ली गुल्ली खा के गुजारा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो चूल्हा लाए हैं उस पर मैगी बना के खानी पड़ेगी। भाई तो फाइनली हम मैं बोल रहा हूँ ना भाई, हम फाइनली रुके हैं कुल्लू मनाली हाईवे ढाबे पे रुके हैं। एक काम करना, ऐसे ऐसे पकड़ के बोल दो। दोनों का बोलना चाहिए, अपना फोन भी और ऐसे भी है। भाई हम रुके कुल्लू मनाली हाईवे ढाबे पे, क्योंकि भूख बड़ी ज्यादा लगी थी, और इसके आगे पता नहीं हमें मनाली में खाना मिले भी ना मिले है। सामने नदी बह रही है ब्यासा। उसकी टाइम हो गया 9:30, तो ये कर ले तू पहले है भाई, 9:30 बज गए और हम आके रुक गए अपने, क्या नाम है जगह का, नाम ही भूल गया मैं, कुल्लू मनाली हाईवे ढाबे पे आके रुक गए हैं, है ना। अब यहाँ से खाना खाते हैं, फिर सीधा टाप मारेंगे मनाली। रास्ते में सो रहा था ना, पापा गाड़ी चला रहे थे, मम्मी डरी जा रही थी, ठीक है। अब जैसे मैंने गाड़ी चलाई ना, तो गाड़ी की एवरेज बढ़ गई, ऊपर से मम्मी कह रही नहीं तू अच्छी गाड़ी चला के लाया। क्या कह रहे मम्मी? वही कह रही हूँ, तू अच्छी चला के लाया, खींच के लाया। बट एक ये भी है, रोड भी बहुत अच्छी थी। मेरा गला खराब है। सबके गले की बैंड बज गई, मेरे गले की भी बैंड बजी आ रही है, लेकिन भाई रोड बहुत अच्छी है। अच्छी सी, फिर भी पापा और तेरे में फर्क तो है ना, तू चलाए तो एक्टिव होकर चलाएंगे। भाई खाना हमने खा लिया, खाना था एक नंबर बढ़िया स्वाद खाना था। और भाई अगर किसी ने आना है तो जगह हम बता देते हैं, सुल्तानपुर है आपका, कुल्लू से पहले पड़ता है थोड़ा सा, और जगह का नाम है कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा। भाई हम खाना खा कर निकले ही थे, और अभी बस हम थोड़ी देर में, कितनी देर दिखा रहा है पापा? आधा घंटा दिखा रहे हैं कि हम आधे घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे। लेकिन बारिश इतनी तेज होगी ना
कि गाड़ी 20-30 की स्पीड पे चल रही है और विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा। आप आवाज़ से सुन सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। फाइनली अपने होटल हम पहुंच गए और होटल की बात करें ना भाई, इतना प्यारा होटल है, इतना प्यारा होटल है। एक बार आपको रूम टूर दे देते हैं। तो यहीं से एंट्री होते ही ये लॉबी है, सामने देखो लॉबी है, ये आपका बढ़िया सा सोफा, पीछे देखो अगर किसी तीसरे बंदे ने सोना है तो वो, और पीछे इतना प्यारा व्यू वो आपको सुबह दिखाएंगे। और ये देखो ये पूरी किचन है यहाँ पे। और इधर आ जाओ जरा, इधर दिखा देते हैं। इधर अभी भाई साहब गए हुए हैं और इधर देखो क्या प्यारा बेडरूम है। इधर देखते हैं जरा, क्या इधर मैंने भी नहीं चेक करा यार। ओह क्या बात है, बालकनी भी है, क्या बात है भाई, क्या बात है। इधर का व्यू बहुत प्यारा है, वो आपको हम सुबह दिखाएंगे। बहुत बढ़िया होटल लगा, क्या बेडरूम है पूरा। मेरे को ये देख के मजा आ रहा है यार, किचन विद किचन स्मैश, क्या बात है। यहीं पे रह लो फिर आप। सोच तो मैं रहा हूँ साथ में भाई बालकनी भी इतनी प्यारी है ना, इतना प्यारा व्यू है बालकनी का। इधर देखो ना, अब इधर से बालकनी, ये आपके रूम की, वो हमारे रूम की। हाँ जी, तो फाइनली आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको ये होटल बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। हमारी रेफरेंस दे देना, आपको एकदम बेस्ट प्राइस पे होटल मिल जाएगा। तो बाकी आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।